हाय फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप इन एसक्यूएल कि मेरे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं एसक्यूएल में। और ये बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं डेटा को स्टोर करता हूँ एसक्यूएल में तो वो एक टेबल की फॉर्म में सेव होता है। तो एक टेबल नेम होता है, उस टेबल में कॉलम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ कुछ कॉलम्स हैं मेरे पास। तो अगर मैं ईएमपी की आईडी की बात करूं तो यहाँ पे एक नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि मेरे को पता लग रहा है ये एम्प्लॉय आईडी नंबर्स को होल्ड कर रहा है, यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप। ईएमपी नेम की बात करूं तो इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं, तो ये मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। यहाँ अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ये मेरी डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर रहा है और नॉन डेसिमल भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये डेसिमल डेटा टाइप हो गया। पैन कार्ड में आप देख पा रहे हो, यहाँ स्ट्रिंग भी है, अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग ही होल्ड कर रहा है मेरी। अगर यहाँ डीओबी की बात करूं तो यहाँ मेरा डेट आ रहा है, तो ये डेट डेटा टाइप हो गया। एड्रेस में बात करें तो ये मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। अब बात कर लें कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एसक्यूएल में। पहले की बात करूं तो मेरा न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। न्यूमेरिक इन द सेंस जो मेरे केवल नंबर्स को होल्ड करेगा। जैसे कि अभी मैंने बात किया था कि ईएमपी आईडी में 1 2 3 4 है, तो उस न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरी यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है, पहला बिट आता है, टिनी इंट आता है, स्मॉल इंट आता है, इंट आता है और बिग इंट आता है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो बिट। बिट का क्या मतलब होता है। बिट अगर आपने किसी कॉलम का डेटा टाइप बनाया है तो उसमें या तो वैल्यू जीरो जाएगी या वन जाएगी। उससे अलावा उसमें आप कोशिश करो कि मैं टू एंटर करूं या थ्री एंटर करूं, यानी उसकी रेंज जो है वो जीरो या वन है। उससे ज्यादा उसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता। ये कब यूज करता हूँ, जैसे कि ये मेरी कोई रो है, इसमें कोई स्टेटस नाम का कॉलम होता है, ये एक्टिव बोल देता हूँ, एक्टिव। यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ ये मेरी रो एक्टिव है या नहीं। जैसे कि मैंने वन डाल दिया, जीरो डाल दिया, तो मेरे को इस फ्लैग से पता लग रहा है कि कौन सी मेरी रो एक्टिव है और कौन सी मेरी रो इनएक्टिव है। तो बेसिकली जहां मेरे को फ्लैग मेंटेन करने हो तो वहां मैं बिट डेटा टाइप लेता हूँ। तो इसका जो साइज जो होता है वो 1 बाइट होता है, इसमें नल भी स्टोर हो सकता है। टिनी इंट, अगर टिनी इंट आप लेते हो तो टिनी इंट की जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। इन द सेंस जैसे कि आप यहाँ ईएमपी आईडी में टिनी इंट आपने लिया और आप स्टोर कर रहे हो 1 2 3 4 5। जब लास्ट वैल्यू आपकी 255 होगी और जैसे ही आप 256 एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल में एरर आ जाएगी कि ये डेटा टाइप जो है 256 जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको कैपेबल नहीं है होल्ड करने के लिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या है डेटा की और आपको क्या डेटा टाइप लेना है। अगर मैं बात करूं स्मॉल इंट की, स्मॉल इंट की जो रेंज होती है वो माइनस में 3 to 7 6 8 और प्लस में 3 to 7 6 तक होती है। यानी कि इन द सेंस जैसे कि 1 2 3 4 5 तक चलाया और यहाँ जैसे 3 to 7 6 7 आया तो स्टोर कर लेगा। जैसे ही ये 8 हुआ तो फिर एसक्यूएल में एरर आ जाएगी कि ये इससे ज्यादा वैल्यू को होल्ड करने में कैपेबल नहीं है। तो ये रेंज है बेसिकली आपको। जैसे कि रेंज की मैं बात करूं, सपोज करो मैं इंडिया की ऑल स्टेट की बात करता हूं, तो मुझे नहीं लगता शायद 32 से 1000 से ज्यादा स्टेट हमारे यहाँ होंगी। तो वो एक मास्टर मैंने मेंटेन किया, तो उसमें मुझे लग रहा है इतनी ही, उससे कम ही डेटा होगा, तो मैं उसमें ये चूज कर सकता हूँ स्मॉल इंट। अननेसेसरी मैं इंट और बिग इंट को क्यों लूँ। अगर मैं इंट लेता हूं तो इंट की रेंज काफी ज्यादा होती है, जो माइनस के 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से जाके और इसकी प्लस तक जाती है। और इसका साइज होता है 4 बाइट। यानी कि सपोज करो जैसे कि ईएमपी आईडी होती है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंटल होती है जब आइडेंटिटी बनाते हो। तो उस समय पे मैं इंट देता हूँ कि मेरे मल्टी बहुत सारे मिलियंस रिकॉर्ड आते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके तो लास्ट वैल्यू ये होती है। तो मोस्टली केस में मेरा इंट से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो रेंज और बढ़ जाती है, तो उस केस में फिर मेरे को बिग इंट लेना पड़ता है।
तो बिग इंट की रेंज इतनी होती है, आप खुद भी देख रहे होंगे, ये माइनस से लेकर इतने प्लस तक चलती है। तो ये रेंज खत्म होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, राइट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का डेटा है और आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप में से कौन सा डेटा टाइप लेना है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको ये रेंज अगर आप याद करेंगे तो आपको ये रेंज याद नहीं होगा, तो बस ये एक सीरियल है, इसको याद रखिए आप। बस ये याद रखिए, बिट का 1 बाइट होता है, यहाँ तक तो आप याद कर ही सकते हैं। बिट का जो रेंज होता है 0 1 होता है, 10 इंट का 0 to 255 होता है, स्मॉल इंट का 3276 से और 3276 प्लस तक होता है। इससे आगे इसको याद करना बहुत इम्पॉसिबल है, तो आप ये रिमाइंड कर सकते हैं कि बिट मेरा 1 बाइट लेता है, 10 इंट 1 बाइट लेता है, स्मॉल इंट 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट लेता है और बिग इंट 8 बाइट लेता है। तो ये वेरी इजीली होगा आपके लिए। तो ये तो हुए मेरे न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं डेसिमल डेटा टाइप। डेसिमल डेटा टाइप यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मेरा सैलरी कॉलम है, इसमें ना सैलरी होल्ड हो रही है, तो यहाँ पॉइंट तक जा रही है। और तो सैलरी हमारे इंडिया में क्या होता है, हम 0.2 तक ही चलाते हैं, डेसिमल के आफ्टर 2 पॉइंट, और ज्यादा होगी तो वो राउंड ऑफ हो जाता है, राइट। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, आप ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो करेंसी में आप देखते हो, तो वहां पॉइंट्स के बाद काफी डिजिट बढ़ जाती है, काफी सारी डेसिमल के बाद। तो उस समय पे ये डेटा टाइप होते हैं मेरे, दो डेटा टाइप होते हैं इसमें, फ्लोट और डेसिमल। अब बात आती है, फ्लोट और डेसिमल दोनों ही पॉइंट में वैल्यू होल्ड करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसमें डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या है। बेसिकली दोनों ही डेसिमल वैल्यू को होल्ड करते हैं। इसको हम एसक्यूएल पे देखते हैं, वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैंने नाम दिया, कॉलम क्रिएट किया, सपोज करो वैल्यू, और इसको मैंने बोला फ्लोट। फ्लोट। अब इसको एक मैंने वैल्यू असाइन कर दी, कोई भी डेसिमल की। तो वैल्यू मैंने असाइन की, मैंने इसको बोल दिया दिस दिस पॉइंट दिस, और इसको मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट में डाल दिया। जब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आउटपुट में मेरा क्या हुआ, आउटपुट का मतलब, फ्लोट का मतलब ये होता है, जो आप उसको दोगे एज इट इज वो उसको इंसर्ट कर देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू और पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू है। आप इसमें कोई भी वैल्यू और बढ़ा दीजिए, अब फिर एग्जीक्यूट कराइए, तो जैसा आपने इनपुट दिया वैसा ही इनपुट आपको शो हो गया। इसकी जो रेंज होती है वो मैक्सिमम 50 डिजिट हो सकती है। 50 डिजिट से ये ज्यादा नहीं लेगा, जैसे ही 15 डिजिट हो जाएंगी तो एरर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। तो ये मेरी 15 डिजिट हो गई, मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं तो अभी तक मेरी सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। जैसे ही मैं 6 कर दूंगा तो एरर आ जाएगी। इस प्रकार की ये एरर आपको शो करेगी, डेटा आपको एक्चुअल नहीं दिखेगा। तो ये केवल 15 डिजिट तक ही आपको शो करेगा। तो 15 डिजिट इंक्लूडिंग विदाउट डेसिमल भी हो सकती है और डेसिमल के साथ भी हो सकती है। सपोज करो मैंने एक डिजिट यहाँ हटाई, तो अभी तो 14 डिजिट है, और एक पॉइंट लगाया और 2 डिजिट आगे और बढ़ा दी। तो अभी पॉइंट में क्या करेगा, वो पॉइंट के बाद कितनी भी में उसे मिल रही हैं, तो आगे वाली तो वो पूरी करेगा, तो उसको तो 15 करना है पूरा। तो आगे उसको 14 मिला और लास्ट वाला ये 15 लिया और इसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी 7 को 8 कर दिया। तो ये होता है फ्लोट डेटा टाइप में, यानी कि जो आप इनपुट दोगे वो एज इट इज आपको आउटपुट में मिलेगा। एक आता है डेसिमल डेटा टाइप। अब डेसिमल डेटा टाइप क्या होता है, इसी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। डेसिमल, डेसिमल में मैंने दिया 8,2। अब ये 8,2 का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं हम। इसका मतलब ये होता है कि सारी जो लेंथ होगी मेरी, जो पूरी 8 होगी, यानी कि डेसिमल से बिफोर एंड आफ्टर पूरी टोटल वैल्यू वो 8 होल्ड करेगा, लेकिन आफ्टर द डेसिमल आप कितनी भी दे रहे हो, तब पर डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यू वो लेगा। सपोज करो मैंने लिखा 5678 पॉइंट
तो पूरा टोटल कितना 8 तो हुआ नहीं है, राइट। लेकिन डेसिमल के बाद आप कितना दिया 2, और यहाँ आप कितना दे रहे हो 3। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपका क्या है 0.66, यानी कि पॉइंट के बाद 2 उसने लिया है। अब आप इसको 4 कर दोगे, मैं 3 करता हूं तो 3 के केस में क्या लेगा पूरा ले लेगा, राइट। इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो होती है 38, 38 तक ले सकता है बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल, उससे ज्यादा ये डिजिट नहीं ले सकता। इसकी मैक्स लिमिट जो होती है वो 38 होती है, राइट 38। तो 38 होती है लिमिट। तो जैसे कि अगर मैं 38 करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 0, और यहाँ मैं 38 स्टोर कराता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया, 10 20 30। अब इसको प्रिंट करता हूँ ये 40 हो गया, तो ऐसे ही एरर आ जाएगी इसमें। इसकी रेंज इसने बता दिया मैक्सिमम जो है 38 से ज्यादा आप नहीं दे सकते, इसमें से 2 डिजिट मैं कम कर देता हूँ तो ये मेरा प्रिंट हो गया जो मेरा था, राइट। अब मैं बोलता हूँ मेरे को तो डिजिट चाहिए टोटल 38, और मेरे को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से आप 3 डिजिट हटा दीजिए, 0.123 कर दीजिए। तो प्रिंट पॉइंट के बाद आपने 3 दिया है लेकिन ये 2 को लेगा और पूरे 38, और यहाँ आपको शो हो गया, राइट। तो ये आपको फर्क समझ में आया फ्लोट और डेसिमल में। यानी कि यहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप पॉइंट, यानी कि पूरी स्ट्रिंग जो एक तरह से जो न्यूमेरिक वैल्यू आफ्टर एंड बिफोर डेसिमल आपको कितना चाहिए टोटल, और आफ्टर द डेसिमल कितने पॉइंट तक वो जाना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एसक्यूएल पे दिखाता हूँ। वेट, एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, और टेबल टेबल का नाम देता हूँ मैं आईडी। इसको मैं एक ही कॉलम डालता हूँ एज सैलरी, और यहाँ डेटा टाइप बोलता हूँ मैं डेसिमल, और डेसिमल में मैं लिखता हूँ 18,2, 10,2 करता हूँ, 2। टेबल का नाम कुछ भी मैं डेटा रख देता हूँ, राइट। यस, कैंसिल, ओके। select asterisk फ्रॉम डेटा, तो एक कॉलम यहाँ आ गया है। अब यहाँ आप जो है Alt F1 करके यहाँ की इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। यानी कॉलम मैंने Alt F1 से आपको टेबल की डेफिनेशन दिख जाती है पूरी, के टेबल का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से कॉलम है, और उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, और उसकी आपने साइज क्या दी है। यहाँ लिखा हुआ है ना 10,2, तो यहाँ आपको पता लग जाता है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि पूरे टोटल 10 लेगा, प्रिसिशन है स्केल 2, यानी कि आफ्टर द डेसिमल 2 लेगा ये, राइट। तो ये मेरे जो हुए ये हो गए डेसिमल डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग डेटा टाइप में बेसिकली क्या होता है, एक तो कैर आता है, वेर कैर आता है, एन कैर आता है, और एन वेर कैर आता है। तो ये सारे ही जो डेटा टाइप हैं इसमें आप न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट कुछ भी स्टोर कर सकते हो, एक तरह से स्ट्रिंग ट्रीट करेगा उसको। बस फर्क क्या है, जब आप न्यूमेरिक वैल्यू को देते हो तो डायरेक्ट असाइन करते हो न्यूमेरिक वैल्यू को, अगर आप स्ट्रिंग को असाइन करते हो तो आप सिंगल कोट के अंदर असाइन करते हो। तो इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। कैर क्या होता है, वेर कैर क्या होता है। एक्चुअली कैर भी क्या होता है, कैर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, इसकी मैक्सिमम ले 8,000 होती है, और ये पर करेक्टर को होल्ड करने के लिए 1 बाइट लेता है। ये भी सेम एज इट इज है। एन कैर की बात करूं तो इसकी मैक्स लेंथ 4,000 बाइट होती है, और ये पर करेक्टर को होल्ड करने के लिए 2 बाइट लेता है। और अभी हम बात करें इनकी कैर और वेर कैर की, ये होते हैं नॉन यूनिकोड। नॉन यूनिकोड इन द सेंस, यानी इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैर और वेर कैर को मैं नॉन यूनिकोड बोलता हूँ, और एन कैर और एन वेर कैर को मैं यूनिकोड बोलता हूँ। नॉन यूनिकोड इन द सेंस,
यानी कि आपका जो कीवर्ड होता है पूरे 256 स्काई वैल्यू होती है, ये आपकी 256 स्काई वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। सपोज करो कहीं आपने कोई बाहर का प्रोजेक्ट है, और जैसे कि लाइक चाइना जापान, तो उनके कीवर्ड्स में ना कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, कीज एक्स्ट्रा होती हैं। और अभी आपने वो डेटा टाइप ले लिया क्वेर के, और आपने वो की वैल्यू उसमें होल्ड करी, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा आपको। एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो नहीं दिखेगा, कुछ अजीब से सिंबल्स दिखेंगे। तो इसलिए यूनिकोड का क्या मतलब होता है, यूनिकोड इज एक्सेप्ट 256 प्लस स्पेशल करेक्टर, सभी को होल्ड कर सकता है, इसलिए हम दोनों को बोलते हैं यूनिकोड। डेटा टाइप होते हैं यूनिकोड टाइप के। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस देख लगते हैं। तो ये दोनों ही अगर स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं, फिर दोनों की क्या जरूरत, इसके बारे में हम समझते हैं। इसके लिए आपको हम क्वेरी में समझाते हैं, उसमें इजीली समझ में आएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कैर, इस, इसका साइज में देता हूँ 10। यानी कि सपोज करिए एक मैंने कोई कॉलम क्रिएट किया है, और उस कॉलम का साइज मैंने 10 दे दिया, और उसके अंदर एक मैंने स्ट्रिंग सेव करा रहा हूँ। स्ट्रिंग में मैंने दे दिया यहाँ इंडिया, और अब इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, राइट। तो मेरा इंडिया आपको शो हो गया। अब इंटरनली क्या हो रहा वो आपको समझना है। दो फंक्शंस होते हैं हमारे एसक्यूएल में, एक तो होता है लेंथ होता है, और एक होता है डेटा लेंथ। तो अभी देखते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं हम, और फिर दोबारा से डेटा लेंथ हम निकालते हैं। डेटा लेंथ को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए स्ट्रिंग जो थी एक्चुअल, स्ट्रिंग जो क्या है, एक्चुअल इंडिया है, और एक्चुअल स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं। लेकिन जब वो डेटा एसक्यूएल पर राइट हो रहा है, तो कितना स्पेस ले रहा है, 10 ले रहा है। यानी कि जो डेटा मेरा जो स्टोर हो रहा है वो ब्लॉक्स में होता है। यानी कि जब उसने इंडिया स्ट्रिंग मैंने दी, उसकी एक्चुअल लेंथ तो 5 थी, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए उसने पूरे 10 बाइट का यूज किया। सपोज करो मैं इसको 20 कर दूं साइज को, तब आप देखिए, तो इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ तो कितनी है, 5 ही है, और मैंने 20 साइज दिया। यानी कि जितना मैंने उसको साइज दिया है कॉलम को, वो पूरे लेंथ को ऑक्यूपाई कर रहा है, मेमोरी को, राइट। अब यही केस हम करते हैं वैरकेर के केस में। उस केस में क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सेम एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ इसको बस डेटा टाइप में चेंज कर दे रहा हूँ, वैरकेर, राइट। अब इसको भी मैं प्रिंट कराता हूँ, तो हम देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ आप देख रहे हो इंडिया था, लेंथ भी एक्चुअल 5 है, और डेटा लेंथ भी 5 है। यानी कि इसमें डिफरेंस ये हुआ, करेक्टर को आप जितनी भी आप साइज देंगे, और उसमें जो स्ट्रिंग सेव होगी, और साइज से स्ट्रिंग छोटी भी होगी, तो वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। वेर केयर में ये हमको फायदा होता है, जो आपने साइज लिया, अगर स्ट्रिंग उसमें कम है लेंथ उसकी, तो बाकी के स्पेस को फ्री कर देता है। तो आपने एक्चुअल 20 साइज दिया, इंटरनली मेमोरी में 20 ब्लॉक्स बने, राइट। 20 ब्लॉक्स बने, लेकिन 5 ब्लॉक्स में मेरा डेटा स्टोर हुआ इंडिया। बाकी के 15 ब्लॉक्स जो है उसने फर्दर यूज के लिए रिलीज कर दिए, बाद में मेमोरी को फ्री कर दिया, बाद में हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब यही चीज हम देख लेते हैं एनवेयर केयर क्या करता है, राइट। एनवेयर केयर के लिए भी देख लेते हैं। अब इसको मैंने लिखा एन, वही स्ट्रिंग है, इसको मैं एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है, राइट। तो पहली बात तो मैंने क्या बताया था, कि जो यहाँ द्वारा से बैक आते हैं, यानी कि ये पर करेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट लेता है, और ये पर करेक्टर को स्टोर करने के लिए डबल बाइट लेता है, राइट। एन वाला जो है, तो पहले वाले में जो आउटपुट मेरा आ रहा था, हमने स्ट्रिंग की लेंथ 5 और साइज दिया था, तो 20 ऑक्यूपाई कर रहा था, राइट, पूरा कर रहा था। अब इसमें हम देखें, तो यहाँ हुआ क्या, एक्चुअल लेंथ तो 5 है, और साइज मैंने दिया 20।
तो 20 होना चाहिए था। अब इसके लिए एज वो पूरा स्ट्रिंग का साइज 20 बन गया, और 20 का फिर इसने डबल कर दिया, तो इसलिए 40 हुआ यहाँ पे। तो यानी कि जो भी वो स्टोर कर रहा है उसका डबल बाइट लेगा। अब यहां हम बात करें अगर एन वेर केयर की, उसमें हम देख लेते हैं एन वेर केयर। एन वेर केयर क्या करता है? एनवेयर केयर भी फ्री कर देता है, बस उसमें फर्क ये है वो डबल बाइट लेता है। यानी कि मेरी मेमोरी थी 20 लिया है, स्ट्रिंग का साइज 5 है, तो मैंने बोला था जब भी वो स्ट्रिंग को सेव करेगा तो डबल बाइट लेगा पर करेक्टर के लिए। तो इंडिया के डबल 5 है, तो 5 के हो गए 10, और 10 उसने रिलीज कर दिए। तो बेसिकली जब भी मेरे को बाहर के डेटाबेस, बाहर के प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये डेटा टाइप लूंगा। और जब हम इंडियंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम ये डेटा टाइप लेंगे। यानी कि अगर मेरे पास कोई स्काई वैल्यू प्लस स्पेशल कैरेक्टर है तो ये कैपेबल नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, उसके लिए आपको वैरकेर और एन वैरकेर को ही लेना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप क्या होता है? इसमें भी क्या होता है, एक तो डेट होता है, यानी कि डेट इन द सेंस सपोज करो ये मेरा डीओबी है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका डेट स्टोर होता है। आपने अगर डेट सेलेक्ट किया है, जब भी आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो आपका डेट स्टोर हो जाएगा इसमें। और एक होता है आपका डेट टाइम, ये होता है डेट टाइम। और एक होता है डेट टाइम टू। पहले तो ये समझते हैं डेट टाइम और डेट टाइम टू में डिफरेंस क्या है। दोनों ही क्या करते हैं, डेट और टाइम दोनों को स्टोर करते हैं, बस उसके कैलेंडर में फर्क होता है। इसकी रेंज जो होती है वो कम होती है और इसकी रेंज होती है ज्यादा। यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है ईयर्स 1753 से स्टार्टिंग होती है और मैक्स जाती है 9999 तक। और डे टाइम टू की बात करूं तो इसकी ईयर की स्टार्टिंग होती है 0001 से और मैक्स 9999 तक जाती है। अब सपोज करो ये आपको कॉलम दिख रहा है डीओबी का, तो डीओबी में ये डीओबी आपको दिख रही है। अगर मैं इसमें डेट टाइम डेटा टैब ले लूंगा तो ये तो रेंज से बाहर है, वो तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट, 1600 को, क्योंकि इसकी रेंज तो आगे है। तो इसके लिए फिर मेरे को डेट टाइम टू लेना पड़ेगा। तो बेसिकली बस इन दोनों में कैलेंडर का रेंज का फर्क है, काम दोनों का एक ही है। अगर आपको डेट स्टोर करानी है तो डेट डेटा टैब लिया, आपको डेट टाइम दोनों स्टोर कराने हैं तो आपको डेट टाइम डेटा टाइप लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि यही मैं कर देता हूँ इसको, ये इसको मैं बोल देता हूँ सपोज करो डीओबी। डीओबी को प्रिंट करा देते हैं और इसको हम बोल देते हैं डेट टाइम, डेट बोल देते हैं पहले। और इसमें मैं एक मेरा गेट डेट फंक्शन होता है। गेट डेट फंक्शन क्या होता है, मेरी आज की डेट को प्रिंट कराता है। सेलेक्ट गेट डेट, ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो अभी का डेट टाइम यहाँ आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको वैल्यूज में असाइन कर देता हूँ, राइट। तो मैं इतने सिंटेक्स को चलाता हूँ तो इसमें क्या हुआ, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ डेट भी आ रही है प्लस टाइम भी आ रहा है, राइट। अब यहाँ जब ये प्रिंट हुआ तो हमने लिया है डेट डेटा टाइप, तो केवल वो डेट को स्टोर करेगा, टाइम को उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ करता टाइम भी विद डेट टाइम लेता तो अब वो डेटा डेट टाइम दोनों को स्टोर करता। डेट भी आ रही है टाइम भी आ रहा है, तो टाइम में आपके एच हार्स मिनट और ये मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स भी सारे यहाँ आ रहे हैं, राइट। और यहाँ डेट टाइम टू करते तो वही सेम चीज रहती, बस उसमें कैलेंडर का फर्क आ जाता, राइट। और थोड़ा रेंज का फर्क जो मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे डेटा टाइप होते हैं सारे एसक्यूएल में जो मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और इससे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा मेरे न्यू वीडियो के लिए। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।